राधिका दीदी, आप उनकी बातों को दिल पे मत लो। वो तो कुछ भी बोलती है। आप चाय पीजिए, लीजिए ना चाय। अरे नहीं भैया, आप पी लीजिए। आप यहाँ दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं। आप पीजिए, आपको इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। आप बैठिए। ऐसा लग रहा है कि अभी घर जाऊं और घर के काम शुरू कर दूं। पौधों में पानी डालना, काका जी काकी जी से मिलूं, रेवती से बात करूं। इन्होंने ही मेरे लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मैं उसको पार नहीं कर सकती। कुछ भी हुआ हो, पर वो मेरे पति हैं। पति की बात ना मानना पत्नी को शोभा नहीं देता। मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। अजी रुकिए। तब ये क्यों आई है यहाँ? रुकिए। अब पूरी रुकिए, मेरी सोसाइटी बात में सुनिए। तमाशा करेगी। अजी सुनिए तो। नहीं लगा। मौसी, मौसी, अच्छा हुआ आप मिल गई। मेरी मदद करेंगी क्या? एक काम है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं? बोलिए ना, क्या काम है, मैं मदद करूंगी। बकुला मौसी, मतलब कैसे बताऊं आपको? नहीं, मतलब मुझे पता है कि आपके पास बहुत काम है, पर मेरे घर का काम करेंगी क्या आप? मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस घर ठीक रखना है, झाड़ू पोछा करना है, इन्हें चाय पानी नाश्ता ये सब देना है। मैं घर पर नहीं हूं ना, बस मेरे आने तक। मुझे हर पल इनकी बहुत फिक्र लगी रहती है। अरे दीदी, पर आप साहब को देखिए ना। बकुला मौसी, उन्होंने मुझसे जो भी कहा वो गुस्से में कहा था, इसलिए मैं भी उनके साथ वही करूं क्या? नहीं ना बकुला मौसी, मेरा संसार है वो, तो वो ठीक ठाक होना चाहिए ना। काम करेंगी ना? बोलिए ना, मेरी मदद करेंगी ना? मेरे घर का ख्याल रखेंगी ना? फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं आपका घर ठीक रखूंगी। अरे पहली बार आपने मुझसे मदद मांगी है। आप इतने लोगों की मदद करती हैं, मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मदद की, और मैं इतना नहीं कर सकती क्या? मैं आपके घर का काम करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सच में? बस आपने बोला ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे घर का ख्याल रखिएगा। हाँ, चलती हूँ अब। अरे वो काका काकी के घर नहीं जाएंगी क्या? अभी नहीं, आज बस इनसे ही मिलने आई थी। अब तो ये ऑफिस चले गए ना, तो अब वहां जाकर मिलती हूँ इनसे। बाद में आती हूँ। चाहे कुछ भी हो, आज मैं उनसे मिलकर रहूंगी। देखिए, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होगा। अब जो कुछ हुआ है उसे स्वीकार करना होगा हमें। राधिका का आगे क्या होगा ये सब सोचने के बजाय हम उसकी भलाई के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम एक बार जाकर राधिका को मिलाते हैं। मतलब वो क्या सोच रही है ये भी पता चल जाएगा, और हम जो मदद कर पाएंगे करेंगे ना उसकी। नहीं, वो बहुत स्वाभिमानी है। मदद किसी की लेगी नहीं और मन में क्या है बताएगी नहीं। वो तो पता है, पर एक बार कहकर तो देखते हैं ना। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है भारती, जब से ये सब कुछ हुआ है ना, मेरा ध्यान कहीं पर लगता ही नहीं है। दिवाली आई भी और चली भी गई, मेरा इंटरेस्ट ही सबसे खत्म हो गया। किसी के घर में कुछ भी होता है तो हम क्यों हमारी दिवाली खराब करें? कोई भी नहीं है वो, हाँ, बेटी है हमारी। अजी शांत रहिए ना आप।
समिधा भी जो कह रही है वो सही ही है, और आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। हर इंसान की सोच अलग होती है ना, क्या कर सकते हैं। अगर इतनी ही उसकी याद आ रही है ना तो जाइए नीचे, वो मिलेगी आपको। क्या सच कह रही हो? राधिका आई है नीचे? हाँ सच में, मैंने बताया ना, नीचे वो वॉचमैन की जगह पर बैठी है। वैसे भी उसकी वही जगह है। जो मुंह में आता है वो मत बोलो। दूसरे के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना अपने आप को देखना चाहिए। रुकिए ना, आप फिर वही कर रहे हैं। पर राधिका आई होगी तो हमें मिले बिना तो नहीं जाएगी। तो ऊपर क्यों नहीं आई वो? उसके उस पागल पति ने ऊपर आने से मना किया होगा उसको। अरे हम लोग क्या मर गए हैं क्या? ये उसका भी घर है। तुम चलो, हम लोग नीचे जाकर उसको ले आते हैं। हाँ, चलो। चलिए। अगर राधिका सच में आई होगी ना तो मैं उसको घर पर लेकर जाऊंगा और मैं उसे कह दूंगा कि इसके बाद उसे अकेले नहीं रहना है। हाँ, पर पहले देखने तो दीजिए कि वो अरे, इसे क्यों भाई? राधिका आई थी ना? हाँ आई थी, फिर वापस चली गई। मतलब राधिका दीदी साहब से मिलने के लिए आई थी, पर साहब उनसे मिले ही नहीं, इसलिए शायद वापस चली गई। इस गुरुनाथ की तो क्या बोलूं, ये गुरुनाथ तो लायक ही नहीं है राधिका के साथ रहने के। और इस राधिका को भी नहीं समझ में आता क्या? वो गुरु गया तो जाने दो, हमें बताने को क्या हुआ? हमसे मिल सकती थी ना वो। पर कहाँ गई होगी वो? जेनी, मेहता एंड कंपनी का स्टेटमेंट रेडी है? यस सर, मैं लंच तक दे दूँ। Very गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय नेत्रा। हाय सचिन। जेनी, तुम्हें एक बात पता है? व्हाट सर? हम जब किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम ही सबसे पहले गिरते हैं। यू आर राइट सर। आपने मेरे बारे में कुछ कहा? जेनी, देखो जरा, ये कुछ पूछ रही है। यस मैम, मे आई हेल्प यू? मेरा चेक लेने आई हूँ। ओह, नेम प्लीज। ज्यादा नौटंकी मत करो। हाँ, मुझे जानती नहीं हो तुम। मैम, आप यहाँ पर पहले काम करती थी, अभी नहीं, इसलिए हमारी अभी कोई जान पहचान नहीं है। एंड अबाउट योर चेक, आपका चेक अभी तक आया नहीं है। आई मीन अभी वो रेडी नहीं है। व्हाट डू यू मीन रेडी नहीं है? गैरी ने मुझे, गुरुनाथ सर ने मुझे कहा चेक रेडी रहेगा। मैम, हमारे ऑफिस में आनंद सर चेक पर साइन करते हैं और वो अभी तक आए नहीं हैं। उनके आने के बाद दूंगी। थैंक्स। माफ करिए मैडम, ये पानी आपके लिए नहीं, जेनी मैडम के लिए है। जेनी मैम, अपने ऑफिस में वो पानी पीने के लिए अभी ठंडे पानी की व्यवस्था की है ना, वो कूलर की। तो मैडम, आप वहां जाके पी सकती हैं। You stop acting over smart. प्लीज मैम, प्लीज डोंट क्रिएट chaos. आनंद सर आने वाले हैं, आप वहाँ पर वेट करिए। ये लो पानी। थैंक यू। कैसी हो शनाया? वेरी बैड। देख तो अच्छी रही हो।
सर अभी तक आए नहीं है, पर तुम आराम से बैठो, ठीक है? नहीं, मैं गैरी के केबिन में जाकर बैठती हूँ। Excuse me, Miss Shania. Now you are no more employee of this company. So, you have to sit there only in visitors lobby. एक Okay? मिनट आप फोन शनाया? कर। मैं यहाँ बैठने नहीं, अपना हिसाब करने आई हूँ। किसके पास है मेरा चेक? मुझे दे दो ना। चेक मेरे पास ही है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आनंद सर आके चेक पे साइन करेंगे, तभी आपको चेक मिलेगा। हाँ, मतलब तब तक मैं यहाँ खड़े रह के तुम्हारे कमेंट सुनती रहूँ? मैम तब तक आप सेल्फी लीजिए ना। वैसे भी आपका चेहरा अभी फोटो लेने जैसा ही हुआ है। जेनी, you just shut up, okay? अरे क्या हुआ? आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? ओह अरे, हाँ तब तो सही है। ये क्या कर रही है यहाँ पर? आपकी ही राह देख रहे हैं। साइन करिए जल्दी, मुझे चेक चाहिए। ओह अच्छा, अब मैं जरा बिजी हूँ। 1-2 घंटे जरा बैठो, मैं आता हूँ। 2 घंटे? मैं 2 घंटे रुकने वाली नहीं हूँ। मुझे 5 मिनट में मेरा चेक जेनी, चाहिए। अभी के अभी इसे इसका चेक दे दो। अभी दे रही है, ओके? लेकिन सिर्फ मेरी साइन नहीं है, उसके लिए तुम्हें 2 घंटे यहाँ पर रुकना होगा। हाँ? आनंद, होशियारी मत करो तुम। मतलब क्या? मतलब क्या होशियारी चल रही है क्या तुम्हारी? चल रहा है यहाँ? शनाया, अरे सर देखिए ना, ये एक्स एम्प्लॉय आकर यहाँ पे यारी देखो ना, एक तो कोई भी ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है और ये जेनी चेक नहीं दे रही है मुझे। 1 मिनट, कैश पेमेंट चलेगा तुम्हें? हाँ चलेगा मुझे। सारे 500,000 के नोट दे दो इसको और कैश पेमेंट कर दो। चलो। हाँ चलेगा मुझे। ये देखो, हाँ बोल रही है ये। शनाया तुम थोड़ी देर रुकोगी प्लीज? अनंत क्या मजाक चल रहा है ये? शनाया तुम चलो केबिन में, हम बात करते हैं। और जेनी, अगले 5 मिनट में शनाया का चेक रेडी चाहिए, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। यस सर। रघु, जी साहब। काम भूल गए क्या? केबिन में चलो। कैश पेमेंट। गैरी चलेगा मुझे कैश। सुनो ना। अरे चेक क्यों? सुनो ना। अगर ये टिफिन ऊपर ले गई तो इनको पसंद नहीं आएगा। शायद फिर टिफिन भी नहीं खाएंगे ये। क्या करूं मैं? इनको टिफिन कैसे दूं? सुबेदार मैडम, मैडम आप यहाँ पे? रघु भैया, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चलिए ऑफिस में चलिए ना। अरे नहीं, अरे मैं चलिए, साहब आए हैं, आपको साहब से काम है ना। चलिए ना ऊपर चलिए। नहीं नहीं। अरे रुक क्यों गई आप? चलिए ना ऊपर चलिए ना, नहीं तो साहब को नीचे बुलाओ क्या? नहीं भैया। हाँ। मेरी थोड़ी मदद करेंगे क्या? हाँ जरूर करूंगा मैडम, आप बोलिए तो। ये टिफिन साहब को दे देंगे क्या? देता हूँ ना मैडम। पर मैं आई थी ऐसा मत बताइएगा। हाँ अब मैडम। भैया ठीक है मैडम, लेकिन मैडम आप ऊपर क्यों नहीं आ रही हैं मालूम है मुझे। मैं टिफिन देता हूँ और आपको बताऊंगा आकर। मे आई कम इन सर? आओ जेनी। सर आपने बुलाया? हाँ जेनी, शनाया का चेक रेडी हो गया? यस सर। मेक इट फास्ट और दे दो उसको, ओके? कितनी बेवकूफ है ये। समझते क्या है अपने आप को? देखा ना अभी कैसे देख रही थी मुझे। शनाया चिल, छोड़ो ना तुम। अभी ऐसी नजरों की हमें आदत डालनी होगी। अब उसे राधिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, हम भी क्या कर सकते हैं इसमें? छोड़ो ना तुम, ज्यादा मत सोचो, चिल। ये सब तुम्हारे लिए सह रही हूँ मैं, नहीं तो कब का दिखा देती। गैरी, तुम एक काम करो ना, इसे किसी मैटर में अटका के सस्पेंड कर दो ना। वैसे भी मुझे पसंद नहीं है वो। You know what? अगर मैं बॉस होती ना तो इन सबको एक के बाद एक निकाल देती, स्पेशली वो कपूर को। हमारा ब्रंच स्पॉइल किया यार। वो सब छोड़ो, ब्रेकफास्ट किया तुमने? हाँ। देखो मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, जोरों की भूख लगी है मुझे। साहब टिफिन लेकर आए हो साहब? टिफिन? हाँ सर। वाह रघु, बिल्कुल सही वक्त पर टिफिन लेकर आए हो।
किसने भेजा? खुशबू तो बहुत बढ़िया है। वाह, मेरी पसंदीदा सब्जी। बहुत स्वादिष्ट बनी है सब्जी। हाँ। वैसी जैसे मुझे पसंद है, मतलब राधिका। खाओ ना सर। ये टिफिन किसने दिया रघु? नहीं सर, वो मैं क्या नहीं वो सर, सीधे सीधे बताओ टिफिन किसने दिया है? ये टिफिन राधिका मैडम ने दिया सर। What? ये टिफिन राधिका ने दिया है? हाँ सर। कहाँ है वो, और झूठ क्यों बोला तुमने? सब मैडम ने बोली ना मेरे को कि बोलने का नहीं, फिर मैं कैसे बताता आपको? वो नीचे ही खड़ी हैं सब। गैरी, what is this? क्यों आई है वो यहाँ टिफिन लेकर? Are you fooling me? अरे बच्चा ऐसा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं सब। क्यों खड़े हो यहाँ? चलो बाहर निकलो। हाँ सब। दरवाजा बंद करना चाहते जी सब। यूजलेस। शोना ऐसा नहीं है, मुझे भी अभी टिफिन सामने आने के बाद पता चला। मुझे कुछ नहीं पता। तुमने नहीं बुलाया तो कैसे आई वो? ये सब नाटक है ना तुम्हारा? तुम अब भी कांटेक्ट में हो ना तुम्हारी बीवी के, इसलिए आई है वो यहाँ। सच बताओ। अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा शनाया? ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके फाइन, नहीं है ना तो अभी के अभी उसे यहाँ से निकाल दो, और तुम्हारी जिंदगी से भी। अब जाओ, आई डोंट वांट हियर एनीथिंग। ओके जाओ ओके प्लीज ओके, गो। तुम शांत हो जाओ, मैं जाकर उससे जाने के लिए कहता हूँ। तुम बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ए रघु, क्या सुन रहे हो? नहीं सब कुछ नहीं सब। वो टिफिन लाया ही क्यों तुमने? सब राधिका अभी के मैडम- अभी वो फेंक दो, जाओ। सब मैडम नीचे खड़ी हैं सब। मैडम को अरे तो साहब आप भी मेरी नहीं। बात तो सुनिए। सब गड़बड़। क्या हुआ? क्यों गुस्सा है फिर से? सब बहुत गड़बड़ हो गई है सब। क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं अरे है बोल सब। तो सही। वो सूबेदार मैडम नीचे आई है ना। क्या? भाभी? क्या हुआ होगा? अभी तक रघु भैया आए क्यों नहीं? इन्होंने टिफिन खाया तो होगा ना? मैंने सब इनकी पसंद का बनाया है, इनको पक्का पसंद आया होगा। मुझे पता है टिफिन खाने के बाद वो खुद मुझसे मिलने आएंगे और बोलेंगे राधिका आज जाने दो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ, अब घर चलो मेरे साथ। और मैं तुरंत उनके साथ चली जाऊंगी और फिर से हमारा सुखी संसार होगा। इधर आओ। अजी, आपको खाना पसंद आया ना? मैंने आपकी पसंद का ही बनाया था, पसंद आया ना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नमक कम था क्या? मैं अगली बार राधिका, से... तुम यहाँ आई हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अजी पर नमक वमक ज्यादा था क्या खाने में? कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम एक बार बताया समझ में नहीं आता। मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारा बनाया कुछ भी पसंद नहीं है, फिर भी क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ी हो तुम? हाँ? सुबह वो सोसाइटी में तुम्हें बिना देखे सुबह सोसाइटी में तुम्हारी ओर ध्यान न देकर मैं निकल गया, तभी तुम्हें समझना चाहिए था कि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? क्यों आई हो यहाँ? क्या नाटक है ये? नहीं, वो मुझे लगा कि वो मैं आपके साथ नहीं हूँ तो आपके खाने का ध्यान कौन रखेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। राधिका, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफें आ रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा बहुत खुलापन महसूस कर रहा हूँ। रिलैक्स, यू नो। तो ऐसे दीमक जैसे मेरे पीछे पीछे आना बंद कर दो। हाँ? ना घर पे ना ऑफिस में, समझी? नहीं जी। तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, और दिस इज फुल एंड फाइनल, समझी तुम?
गुरु? आनंद, तुम इससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, बता रहा हूं तुम्हें। क्या यार गुरु तुम? एक मिनट, ये ऑफिस है और अभी तुम ऑफिस में काम कर रहे हो। मैं तुम्हारा बॉस हूं, यार नहीं। इसलिए तुम्हारे बॉस के तौर पर मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा और तुम्हें मानना ही पड़ेगा, समझे? तुम इससे कोई बात नहीं करोगे। गो बैक टू योर वर्क। मुझे जॉब का डर मत दिखाओ। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो बियॉन्ड एवरीथिंग। आनंद, भैया आप जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ऑफिस जाइए। अरे लेकिन भाभी वो नहीं भैया, मेरी वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। आपका नुकसान हो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरी वजह से अगर आपकी नौकरी चली गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। और ये जो बर्ताव कर रहा है ना आनंद, आनंद भैया, ये हमारे बीच की बात है, आप मत पड़िए इन सब में। आप जाइए, मेरी कसम है आपको।